नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल चरम सुख में। दोस्तों, आज हम आपके लेके आए हैं फिर से 10 बड़े रोचक सवाल जिनके आंसर आपको बताने हैं। जैसे कि लड़कियों के बीरे पीने से क्या फ़ायदा अथवा नुकसान हो सकता है, लड़कियों के नीचे के बाल साफ हैं या नहीं, इससे क्या पता चलता है, महिलाओं की योनि की खुशबू कितनी मादक क्यों होती है आदि। परंतु आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप इसी तरह के और इंटरेस्टिंग सवालों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल है कि लड़कियों के बीरे पीने से क्या फ़ायदे और नुकसान है। इसके लिए आपको 5 सेकंड का समय मिलेगा। आपका समय शुरू होता है अब। यदि आपको उत्तर पता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। तो यदि आपको आंसर पता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि लड़कियों को बीरे पीने से क्या फ़ायदा अथवा नुकसान हो सकता है। तो इसका जो सही आंसर है कि लड़कियों के अगर लड़कियां बीरा पीती हैं तो उनसे उनके चेहरे की चमक बढ़ जाती है, क्योंकि उनकी बॉडी में प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाया करती है। बीरे पीने से बॉडी में कभी भी कोई भी नुकसान नहीं होता है। आपका अगला सवाल है, लड़की के नीचे के बाल साफ हैं या नहीं, इससे क्या पता चलता है। आपका समय शुरू होता है अब। यानी किसी लड़की ने अपने नीचे के बाल साफ कर रखे हैं तो इसका मतलब क्या है, वो आपसे क्या चाहती है। यदि आपको पता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और साथ ही दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो इसका जो सही जवाब है वो है कि ऐसी लड़कियां सेक्स के लिए बहुत उत्तेजित रहती है। यानी लड़कियां जो अपने नीचे के बालों को ज़्यादातर साफ करके रखती हैं, इसका मतलब वो आपसे सेक्स के लिए उत्तेजित है, वो सेक्स के लिए हमेशा तड़पती हुई रहती हैं। अगला प्रश्न है, महिलाओं की योनि की जो खुशबू है वो इतनी मादक क्यों होती है। आपका समय शुरू होता है अब। आपको उत्तर देना है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर है कि जो महिलाओं की योनि खुशबू मादक इसलिए होती है ताकि वे पुरुषों को अपनी तरफ आकर्षित कर सकें। महिला पुरुष का इसी तरह का संबंध बनाया गया है कि महिलाओं को पुरुषों के वीर्य से एक खुशबू आती है और पुरुषों को महिलाओं की योनि से इस तरह की मादक खुशबू आया करती है। अगला क्वेश्चन है, क्या गुदा सेक्स अथवा पीछे डलवाने पर लड़कियों के नितंब बड़े हो जाते हैं। यानी आपने देखा होगा कि बहुत सी लड़कियों के नितंब कम उम्र में ही बड़े हो जाते हैं या बहुत सी भाभीयों के नितंब बड़े बड़े रहते हैं। तो इसका क्या रीजन है आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वह है जी हाँ। यानी कि यदि लड़की पीछे सेक्स करवाती है, पीछे डलवाती है अथवा गुदा सेक्स करती है तो इसके जो नितंब है वो बड़े हो जाते हैं, भारी हो जाते हैं। यानी अब कोई लड़की अगर आपको दिखे और आपको उसके नितंब भारी दिखें तो आप समझ जाइए कि वो पीछे डलवाती है। अगला प्रश्न है, पॉर्न स्टार इतनी देर तक संभोग कैसे कर लेते हैं। आपका समय शुरू होता है। आपने भी बहुत सारी पॉर्न वेबसाइटें देखी होंगी तो आपको उसमें लगता होगा कि पॉर्न स्टार इतनी देर तक सेक्स कैसे कर पाते हैं, ऐसा क्या है कि वो कर पाते हम लोग नहीं कर पाते हैं। तो आपको कमेंट में इसका आंसर बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वो है क्योंकि इसके लिए वो कुछ दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं जैसे वियाग्रा वगैरह, एवं कुछ अनुभव का इस्तेमाल होता है कि वो इतना ज़्यादा सेक्स कर लेते हैं कि उन्हें इस चीज़ का अनुभव हो जाता है। और वो जो नॉर्मली देखते हैं कि वीडियो 1 या 1.5 घंटे की चल रही है तो लगातार नहीं चलती है, वो छोटे छोटे पार्टों में बनती है तो वो एक मूवी की तरह होती है, इसलिए वो हमें लगता है वो ज़्यादा देर तक सेक्स कर पाते हैं। अगला प्रश्न है, लड़कियों को कौन सा पॉर्न पसंद आता है। यानी कि आपका समय शुरू होता है अब। यानी आपको बताना है कि लड़कियां पॉर्न अगर देखती हैं तो किस तरह के पॉर्न में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहती हैं, किस तरह के पॉर्न उनको ज़्यादा पसंद आते हैं। पॉर्न की बहुत सारी कैटेगरी होती हैं, उनको उसमें से सबसे ज़्यादा कैटेगरी कौन सी पसंद आती है। तो इसका जो सही आंसर है वो है थ्रीसम। थ्रीसम का मतलब होता है कि 2 लड़के और 1 लड़की एक साथ सेक्स करते हैं, उसे थ्रीसम कहते हैं। तो लड़कियों को पॉर्न
ये थ्रीसम वाली जो पॉर्न है, जो कैटेगरी है, वही पसंद आती है। अगला प्रश्न है, वियाग्रा खाने के कितने समय बाद सेक्स करना चाहिए? आपका समय शुरू होता है अब। बहुत से लोग जो सेक्स करने से पहले वियाग्रा खाते हैं, दवाइयाँ खाते हैं, तो आपको वियाग्रा खाने के बाद कम से कम कितने समय तक रुकना चाहिए, ये आपको बताना है। जो लोग एक्सपीरियंस होल्डर हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और जो लोग नए हैं वो इससे काफ़ी कुछ सीखेंगे। और यदि आपको लगता है आपने सीखा तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो इसका सही आंसर है कम से कम 30 मिनट के बाद। बहुत से लोग क्या गलती करते हैं कि वियाग्रा खाने के कुछ 5 मिनट बाद ही सेक्स के लिए तैयार हो जाते हैं, सेक्स करने लगते हैं, तो उस गोली का वियाग्रा का इतना असर नहीं रह पाता है। इसलिए कम से कम आपको 30 मिनट का रुकना चाहिए, तब तक फोर प्ले करना चाहिए, उसके बाद सेक्स करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, 8वां क्वेश्चन है, हस्त मैथुन करते समय क्या क्या नहीं करना चाहिए? यानी आपको बताने कि हस्त मैथुन कैसे करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए जब आप हस्त मैथुन करते हैं। दुनिया का हर लड़का हस्त मैथुन करता है, तो आपको बताना है कि उसमें ऐसी कौन सी गलती है जो आपको नहीं करनी चाहिए। आपका समय चल रहा है, आपको आंसर बताना है, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो इसका सही आंसर है वो है, लिंग को आपको सीधे हाथों से सीधे, यानी कि स्ट्रेट फॉरवर्ड दिशा में, सीधी डायरेक्शन में चलाना है। आपको दाएं बाएं की तरफ उसको नहीं चलाना है, इससे आपकी जो नसें हैं वो कमज़ोर हो सकती हैं। अगला प्रश्न है, सुहाग रात में क्या नहीं करना चाहिए? सुहाग रात को आपको ऐसा क्या है जो आपको नहीं करना चाहिए? ऐसी कौन सी गलती है जो आपको नहीं करनी चाहिए, वरना सुहाग रात का मज़ा नहीं आता है। जो बच्चे अभी शादी करने जा रहे हैं, जो युवा शादी करने जा रहे हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी प्रश्न है। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा तो आपकी लाइफ में सेक्स का मज़ा है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इसका जो सही आंसर है वह है कि कमरे में घुसने के बाद आपको सीधे सेक्स नहीं करने लगना है, थोड़ा टाइम देना है, बातें करनी है, फोर प्ले करना है, फिर सेक्स करना है। ऐसा नहीं जाते आप सीधे सेक्स करने लगें, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लड़की की योनि में पहला झटका कैसे मारें? यदि कोई लड़की है, आपको उसकी योनि में पहला झटका कैसे मारना है? आपका समय शुरू होता है अब। आपको आंसर आप हमको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसका सही आंसर है कि पहले आराम से लिंग को जो है योनि पे टच करना चाहिए, फिर धीरे धीरे अंदर डालना चाहिए। यदि आप एकदम से अंदर डाल दोगे तो लड़की की योनि में बहुत ज़्यादा पेन होने लगेगा, दर्द होने लगेगा, जिसके हिसाब से ढंग से सेक्स नहीं हो पाएगा, ना वह कर पाएगी, ना आप संतुष्ट हो पाएंगे, ना वह संतुष्ट हो पाएगी। दोनों की संतुष्टि के लिए आपको पहले आराम आराम से करना चाहिए, फिर एकदम से तेज झटका मारना चाहिए, ठीक है। यदि आपको लगता है कि आपने इस वीडियो में कुछ सीखा है, आपको कुछ जानकारी प्राप्त हुई है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक एवं शेयर करना ना भूलिएगा।